दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सारे श्लोकों का मतलब समझेंगे। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में अपना मन लगाकर, मुझ पर निर्भर होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से पूरी तरह से मुझको बिना किसी शंका के जानेगा, उसको सुनो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम अपने मन को मुझ में लगाकर मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर होकर योग में लग जाओ, और इस तरह से तुम बिना किसी शंका के मुझको जान पाओगे। ये कैसे होगा, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, तुम इसे सुनो। दूसरा श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मैं तुमको अलौकिक ज्ञान के बारे में बताऊंगा, और अगर एक बार तुम इसे जान लोगे तो फिर इस संसार में तुम्हारे लिए जानने योग्य और कुछ नहीं रहेगा। तीसरा श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको यथार्थ रूप में जान पाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और जितने लोग मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं उसमें से बहुत से कम लोग मुझे यथार्थ रूप में, मेरे सही रूप को जान पाते हैं। चौथा श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही इस प्रकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रकृति को 8 भाग में विभाजित कर दिया है, और ये 8 भाग है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। 5वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, ये तो मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी को, जिससे कि यह जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवन रूपा यानी कि मेरी परा प्रकृति जानो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 प्रकार की मेरी प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी जो मेरी प्रकृति है वो है मेरी परा प्रकृति, मेरा स्पिरिचुअल नेचर, चेतन, और उससे ही ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। 6ठा श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा समझो कि संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। यानी कि संपूर्ण सृष्टि को मैं ही उत्पन्न करता हूँ और मैं ही इसे खत्म करता हूँ। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ, और संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही समा जाती है। 7वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्रों में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में मेरे अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मणियों को एक धागे में गुथा जाता है, वैसे ही ये पूरा संसार मुझ में गुथा हुआ है, यानी कि ये पूरा संसार मुझ में समाया हुआ है। 8वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार का जो मूल तत्व है वो मैं हूँ, और ये पूरा संसार मुझ में है। 9वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। 10वां श्लोक।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का जो कारण है, जो सनातन बीज है, एक ऐसा बीज जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, वो मैं ही हूँ। जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। 11वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और संपूर्ण प्राणियों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि बलवानों का जो बल है वो मैं हूँ। मेरे अंदर ना तो कोई आसक्ति है और ना ही कोई कामना। संपूर्ण प्राणियों में जो धर्म के अनुकूल काम की भावना होती है वो भी मैं ही हूँ। 12वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी सत्वगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो सारी भावनाएं मुझसे ही होने वाला है, तुम ऐसा जानो। लेकिन वास्तव में ना तो मैं उन भावनाओं में होता हूँ और ना ही वो भावनाएं मुझ में होती है। 13वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसीलिए इससे परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सात्विक, राजस और तामस इन 3 गुणों के अनुसार मनुष्य के अंदर जो 3 प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है, उन भावनाओं से यह सारा संसार मोहित हो रहा है और इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुझे जानना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसको अपनी भावनाओं को जो कि उसके अंदर उसके गुणों के अनुसार उत्पन्न होती है, उसे छोड़ना पड़ेगा। जो अपनी भावनाओं से मोहित हो जाता है वो मुझे नहीं जान पाता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है। 14वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है और जो पुरुष मुझको ही भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी त्रिगुणमयी माया बहुत ही अलौकिक है और अद्भुत है और इसे पार करना, इसके बाहर जाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो पुरुष मुझको ही भजते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं, यानी कि वे संसार से तर जाते हैं। 15वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। 16वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छे कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन हैं जो कि मुझे भजते हैं। पहला है अर्थार्थी, जो कि सांसारिक पदार्थों के लिए कुछ पाने के लिए मुझे भजते हैं। दूसरा है आर्त, जो कि संकट निवारण के लिए संकट के समय मुझे भजते हैं। तीसरा है जिज्ञासु, जो कि मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजते हैं। और चौथा है ज्ञानी। 17वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है।
भगवान ने 16वें श्लोक में कहा है कि उत्तम कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अर्थार्थी मतलब कि सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त मतलब कि संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मतलब कि मुझको यथार्थ रूप में जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उन चारों में से जो ज्ञानी भक्त हैं, जो कि अनन्य प्रेम भक्ति के साथ एक ही भाव से मुझ में स्थित रहते हैं, वो अति उत्तम है। क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कहने का मतलब हुआ कि चारों में से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। 18वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह आत्मा से युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम है और वो मुझ में पूरी तरह से स्थित हैं। यहाँ पर भी भगवान 4 तरह के भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सभी उदार हैं। ये चारों भक्त कौन है, इसके बारे में 16वें श्लोक में बात की गई है। 19वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको अपने अंतिम जन्म में ये पता चल जाता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, यानी कि सब कुछ मैं ही हूँ, और ऐसा जानकर वो मुझे भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, और ऐसे महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। 20वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उन भोग और विलास की कामना के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग देवताओं के पूजन के लिए अलग अलग नियम इस लोक में प्रसिद्ध हैं, और भोग और विलास की कामना के द्वारा जिस मनुष्य का ज्ञान हरा जा चुका है, वो अपने स्वभाव के अनुसार कुछ नियम को धारण करते हैं, और उस नियम के अनुसार जिस देवता की पूजा होती है वो उनको पूजते हैं। 21वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग भक्त अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग देवताओं को पूजते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, और जो भक्त जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस देवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैं उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति को उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। 22वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग भक्त श्रद्धा से युक्त होकर अलग अलग देवताओं का पूजन करते हैं और उन देवताओं के द्वारा उन्हें इच्छित भोगों की प्राप्ति भी होती है। लेकिन भक्तों को देवताओं के द्वारा जो इच्छित भोग की प्राप्ति होती है उसका भी विधान मैं ही करता हूँ। 23वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, और अलग अलग देवताओं के पूजन से जो उन्हें फल मिलता है वो फल नाशवान है, तथा वे अल्प बुद्धि वाले जो कि देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो मुझे पूजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझको प्राप्त होते हैं। 24वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझको व्यक्ति को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि मैं मनुष्यों की भांति जन्म लेकर व्यक्ति को प्राप्त होता हूँ,
लेकिन वो मेरे अनुत्तम, अविनाशी और परम भाव को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं मन और इंद्रियों से परे हूँ। 25वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझको जन्म रहित और अविनाशी नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मतलब कि ना तो मेरा जन्म होता है और ना ही मेरी मृत्यु होती है, और मैं अविनाशी हूँ, मतलब कि मेरा विनाश नहीं किया जा सकता। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ और मैं सबके सामने नहीं आता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझको नहीं जानते। 26वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग पहले आ चुके हैं, जो अभी हैं और भविष्य में जो आने वाले हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझको कोई भी नहीं जानता। 27वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में इच्छा और द्वेष के कारण मनुष्य को कभी सुख मिलता है तो कभी दुख, फिर मनुष्य सुख और दुख के मोह में फंस जाते हैं और इसी के कारण वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे मन में जो इच्छा और द्वेष की भावना जन्म लेती है, वही हमारी अज्ञानता का कारण बन जाती है। 28वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग और द्वेष के द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको भजते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने श्रेष्ठ कर्मों के आचरण से अपने पाप को पूरी तरह से नष्ट कर लेते हैं, ऐसे पुरुष राग और द्वेष के द्वंद्व रूप मोह से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और फिर दृढ़ निश्चय होकर मेरी भक्ति करते हैं। 29वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष ब्रह्म को जानते हैं, यानी कि परमात्मा को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं, वो मेरे शरण में आकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, यानी कि वो बुढ़ापा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। 30वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वो युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष अपनी चेतना को मुझ में लगा देते हैं और अंतकाल में भी ये जानते हैं कि मैं सभी पदार्थ में हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ और मैं सबका आत्मरूप हूँ, वही मुझे जान पाते हैं और वही मुझे प्राप्त कर पाते हैं।